की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ वाणी या अकेला यानी वाणी एक ऐसा शब्द है जो मुंह से यानी अपने अंतःकरण से निकलने वाली एक आवाज़ है। और वाणी शब्द का अर्थ है कि आवाज़, बोली, यानी सरस्वती वाणी की ज्ञान देवी के रूप में सरस्वती जो हंसवाहिनी होती है, वीणा वादिनी होती है, वह जब हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाती है तो वाणी की मधुरता का स्वरूप जागृत होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व दोस्तों, मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रभाव वाणी के स्वरूप से ही जाना जा सकता है, वह उसके वाणी में झलकता है। हमारी वाणी 4 प्रकार की बताई गई है: परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैधवी। तो वाणी की मधुरता का मतलब मीठी और सुहावनी और मन को लुभाने वाली एक आवाज़ है, एक स्वर है। तो मनुष्य का व्यक्तित्व का वह प्रभाव उसमें झलकता है और उसमें उदारता के भावों का संचार होता है। तो हमारी वाणी सात्विक होनी चाहिए। सात्विकता का अर्थ है कि उसमें संयमता हो, उसमें धीरता हो, उसमें संयम हो, उसमें भगवान राम जब किसी से अपने एक शब्द का प्रयोग करते थे तो जिस प्रकार गहरा समुद्र जो होता है उसके प्रवाह का पता नहीं चलता है, उसी प्रकार मानव की गहराई का पता उसकी वाणी में निर्धारित रहता है। तो सत्य, दयालु और दूसरों के लिए लाभदायक, जो लोगों के मन में आकर्षण के भावों का संचार हो और एक सही मृदुता, मधुरता, मीठापन, नकारात्मकता से पूर्ण दूरी, कठोरता से पूर्ण दूरी बनाए हुए सकारात्मक भावों के स्वरूप में जो वाणी का निर्धारण होता है, वह सबसे बड़ा गुण मानव के अंतःकरण में माधुर्य का आलिंगन है। तो वाणी की मधुरता न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करती है बल्कि सामाजिक परिवेश में हमारी मजबूती और समाज में हमारा सत्कार, मान, मानवता के भावों का और दूसरों के साथ सहृदय के भावों का, मधुरता के भावों का, के स्वभाव का सृजन करना होता है। तो इसीलिए दोस्तों वाणी काफ़ी इसीलिए कहते हैं कि वाणी कहती है कि मैं अकेली हूँ और यह अकेला ही काफ़ी हूँ। अगर मेरे अंदर संयम है, नियम है, आचार संहिता है तो शब्द वही है और केवल क्रम बदलता है, किंतु भावार्थ तो बिल्कुल ही बदल
गया है। यही अंतर है कि नकारात्मक और सकारात्मक सोच एवं वाणी और शब्द दो ऐसे माध्यम हैं जिनके प्रयोग से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं और गंवा भी सकते हैं। ये सब हमारी रुचि पर आधारित है, हमारे संयम पर आधारित है, हमारी वृत्ति पर आधारित है। तो अनुभूति की अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा होती है। वाणी हमारी अनमोल संपत्ति एवं अनुपम निधि होती है। गूढ़ता के साथ अगर हम रहस्य अपने चिंतन का मनन करें, ध्यान करें, यदि हमारे पास वाणी की शक्ति न होती तो हम अपने विचारों को मूर्त रूप नहीं दे सकते। भगवान राम ने अपनी वाणी के सौजन्य से प्रत्येक मानव रूप में अवतरित होकर के प्रत्येक प्राणी मात्र को अपनी वाणी की मधुरता से असत्य को भी सत्य में विराजित करने के भावों का संवाद करके तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण उनके चरित्र में किया है। इसलिए वह पुरुषोत्तम कहलाए। यदि हमारे पास वाणी की शक्ति न होती तो हम अपने विचारों को मूर्त रूप नहीं दे सकते। तो यही प्रेरणा हमें रामचरितमानस से भी मिलती है दोस्तों। और नहीं हम साहित्य है, संस्कृति है, धर्मशास्त्र है, सामाजिक शास्त्र है, दर्शन है और कला एवं विज्ञान है आदि को निर्मित समय में संभव नहीं कर सकते। तो हमारी संस्कृति में दोस्तों इसीलिए वाणी की सरस्वती विराजमान अगर रहती है तो वाणी से ही ज्ञान की गंगा बहती है। और उत्तम वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल की तब मुँह बाहर। तो उत्तम वाणी में चिंतन की गहनता होती है, विचारों की निर्मलता होती है और भावों की भव्यता और प्रेरणा की पवित्रता रहती है। तो अपने इन गुणों से परिपूर्ण वाणी ही श्रोताओं के जो हमारे भावों को सुनता है, कोई भी वक्ता, कोई भी सत्संगी, कोई भी विचारक, कोई भी अनुभवी जब अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं तो उनकी वाणी जब हृदय को स्पर्श करती है तो उन्हें एक प्रकार से अपनी ओर प्रेरित करती है, आकर्षित करती है। तो मनुष्य एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकता है। वाणी हमारे अंतःकरण से निकलती है, तब हम एक दूसरे के भावों को जान करके एक दूसरे के स्वरूप से जुड़ते हैं और एक प्रकार का लगाव पैदा होता है। यही मानव चेतना का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो शब्द हमें बहुत प्रभावित करते हैं। शब्द की डोर के सहारे ही मन दौड़ता है और भूत से लेकर भविष्य तक छलांग हम लगाते हैं। तो शब्द का दोस्तों आश्रय पाकर कल्पना है, चिंतन है और विकल्प उभरता है। शिक्षा एक लोक व्यवहार
की आचार संहिता है। एक बोल से बड़े बड़े युद्ध हो सकते हैं और एक बोल से बड़े बड़े युद्ध रुक सकते हैं। तो यह वचन से मनसा वाचा कर्मणा बड़ी विपत्तियों को भी टालने में समर्थवान होते हैं। तो ऐसे दोस्तों वचन की जो हमको जौहरी है, यह निधि जो हमको प्राप्त हुई है, जिसके अंतःकरण में यह निधि समाहित हो जाती है, तो परख एवं समझ कर बोलना इसीलिए चाहिए। तो मधुर वचन है औषधि, कठोर वचन है तीर, इसलिए कहा गया है क्योंकि आग का जला हुआ जो समय पाकर अच्छा हो जाता है, यानी आग का जला हुआ तो जो है वह तो समय पाकर अगर वह अच्छा समय पाता है तो वह भी अच्छा हो सकता है। किंतु वचन का जो घाव होता है सदैव हरा बना रहता है। तो श्रेय कर यही है कि अपशब्द भूल कर भी न कहें। यही हमारे मानवता का सबसे बड़ा स्वभाव है। तो एक बार का बोला तो जिस प्रकार तीर म्यान से और बोल अपने अंतःकरण से निकल जाती है और फिर वापस नहीं आती है, एक बार का बोला गया कटु वचन अनेक बार के मृदु वचनों का पूर्ण रूप से संहार कर देता है। तो लोग शंका एवं अविश्वास की दृष्टि से उसको देखने लगते हैं, यानी धर्म का निवास भी हृदय से निकली मधुर वाणी और ममतामयी स्निग्ध दृष्टि में होता है। तो नम्रता और प्रिय संभाषण जो होते हैं ये तो हमारे दुर्लभ आभूषण है। मृदु वचनों से उत्पन्न हमारी कीर्ति ज्योत्स्ना यानी ज्योति की तरह आनंद को बढ़ाने वाली होती है, आनंद की अनुभूति करती है, मधुरता के भावों का संचार करती है। तो मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। मनुष्य जहाँ एक और सामाजिक प्राणी के रूप में अवतरित होता है, वहीं भावना प्रधान भी। उसके विचार, उसके स्वभाव और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, जब वह अपने विचार व्यक्त करता है तो वे सुनने वाले पर प्रभाव डालते हैं। जैसे एक गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार वाणी द्वारा एक व्यक्ति की भावना दूसरे तक पहुंचती है।
क्योंकि जिस प्रकार पैसे का सर्कुलेशन होता है उसी प्रकार हमारे भावों का भी सर्कुलेशन होता है। तो दूसरे व्यक्ति के भी भावनामय जो होने के कारण ही वाणी द्वारा ले जाए गए भाव उसके चेतन को उद्वेलित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो दोस्तों यह उद्वेलन जो शक्ति होती है सकारात्मक, यानी यह उद्वेलन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यह व्यक्ति द्वारा अपने विचारों की प्रकृति से निर्धारित होता है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व की जो पहचान होती है उसकी वाणी से ही होती है। जिस प्रकार कौवा और कोयल जब बोलते हैं, एक रूप है, एक रंग है, एक ही आकार है, लेकिन जब दोनों बोलते हैं तब उनकी वाणी के रहस्य का पता चलता है। तो उसकी ज्ञान, स्वभाव, मन की दशा और विचार सभी का पता उसकी वाणी से चल जाता है। तो जैसे मिट्टी के बर्तन को बजाने पर उत्पन्न जो स्वर होता है, जो उससे आवाज़ निकलती है, से उसके टूटे या साबुत होने का पता चलता है। जैसे कोई फल है, अगर किसी को जानकारी होती है, उस फल को अगर हम बाहर से बजाते हैं तो वह अच्छा है या खराब है, उसमें पूर्णता है या नहीं है, उससे भी पता चलता है। तो वैसे ही दोस्तों किसी भी व्यक्ति के बातचीत से उसके साथ आदान प्रदान करने से, बातों के आदान प्रदान करने से मस्तिष्क की परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सकता है। आदमी कितना परिपक्व है, कितना ज्ञानवान है, कितना जानकार है, कितना वाणी की संयमता है, और यह व्यक्ति के बोलने से उसके अंतःकरण की खिड़की बहुत यानी खुल जाती है, और उसके जो प्रकट विचारों से उसके स्वभाव की जो परिमाप होता है उसका पता चल जाता है। इसीलिए दोस्तों आवश्यक है कि बोलते समय यानी आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण कर ही बोला जाए, वही मानवता की सही पहचान है। और इसी के साथ दोस्तों यह भी आवश्यक है, यह विचारणा की बातें हैं दोस्तों, कि जो विचार बोला जाए, कहा जाए, प्रस्तुत किया जाए, उसके साथ हृदय और कर्म की सुसंगति भी अनिवार्य है। तो मन, वाणी और कर्म का एक की न होने का विचार को प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे दोस्तों वास्तव में जब किसी भी व्यक्ति विशेष में बोलता
कोई भी व्यक्ति विशेष बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी मन से अलग और वाणी से अलग, तब उसकी बात बनावटी प्रतीत होती है, जिसको दिखावा कहते हैं। और आज उसमें प्रभाव नहीं होता है। तो एक बार अपने पुत्र को बहुत अधिक गुड़ खाने की आदत से परेशान एक माँ और एक संत के पास अहंग, पर संत ने उसके पुत्र से गुड़ छोड़ने को नहीं कहा, क्योंकि वह बहुत गुड़ खाता था। तो असल में वह स्वयं ही बहुत अधिक गुड़ खाते थे। तो पहले उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा और उसके बाद उस बालक से गुड़ छोड़ देने की बात कही। तो महानता का कारण या लक्षण यह है कि व्यक्ति की वाणी से यही प्रकट होता है जो उसके विचार और कर्म में परिलक्षित होता है। जब हमारे अंदर में कोई दुर्विचार होते हैं, गलतियाँ होती हैं, तो जब तक हम स्वयं में सुधार नहीं करेंगे तब दूसरे को सुधार नहीं सकते। तो स्वयं में ज्ञान की प्राप्ति से वाणी के सौंदर्य को बढ़ा करके सही स्वरूप के रूप में हम अपने जीवन को कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यही मानवता की, यानी मन, वाणी और कर्म, विचार, शब्द और कर्म में एक रूपता से मनुष्य के जीवन में नैतिकता का समावेश होता है। तो वाणी और यथारूपेण उसके आचरण से मेल से उसके विचारों में शुद्धता आती है। तो इससे दोस्तों उसकी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है। तो इस भौतिक संसार में, इस संसार महानाट्यशाला में जितने भी महामानव हुए, उनमें वही गुण विद्यमान रहे हैं कि वे अपने शब्दों, विचारों और कार्यों में स्थिर रहे, अपने सिद्धांतों से परिपूर्ण रहे और मन, वाणी और कर्म से हम जिस वस्तु के बारे में निरंतर सोचते हैं, विचारते हैं, वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसीलिए दोस्तों सदैव शुभ चिंतन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हम जो भी हैं, जिस कालखंड में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस परिवेश में हैं, वह हमारी सोच का परिणाम है, हमारी वाणी का परिणाम है, हमारी संयम का परिणाम है। ऋषि मुनियों का तो यहाँ जो सच्चे ऋषि मुनि हैं, यहाँ तक उनका अभिमत रहा है कि केवल हमारी सोच ही ऐसी न हो, वरन हमारी स्वप्न भी सुंदर बने। तो महापुरुष
अपने प्रवचनों में मनसा वाचा कर्मणा का नियंत्रण करते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आगे शब्द बन जाते हैं। और जिन शब्दों में ध्यान देना चाहिए जो कर्म बन जाते हैं, आगे कर्मों का ध्यान देना चाहिए जो आदत बन जाते हैं, वही हमारी जीवन में सवार हो जाते हैं, वो हमारे स्वरूप में ढल जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों तदुपरांत हम आदतों पर ध्यान देना चाहिए जो चरित्र बन जाते हैं। अंततोगत्वा दोस्तों हमें अपने चरित्र का ध्यान देना चाहिए जो अंततः भागी बन जाता है। अतः विचार से भाग्य बनने तक की जो हमारा सफ़र होता है, जो हमारी यात्रा होती है, इन सभी पड़ावों को अपनी मन, वाणी और कर्म से सुखद और सार्थक बनाए रखना नितांत आवश्यक है। यदि लगन एवं इच्छा शक्ति में लक्ष्य की ओर अग्रसर हम होने के भावों का संचार करें तो हमारा कोई भी लक्ष्य और कार्य न होना असंभव नहीं है। तो हर एक कार्य को हम संभव कर सकते हैं जबकि हमें अपनी वाणी का संयम हो, मनसा वाचा कर्मणा में नियंत्रण हो और वाणी में संयम। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों सबके मंगल भुज की कामना के साथ मैं आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी स्वरूप में अपने जीवन को ढालते हुए अपने सुंदर और सौहार्द चिंतन मनन का ध्यान करके जीवन को परिमार्जित करने, वाणी की सौंदर्य में मिठास के सौहार्द का वातावरण सही मानव धर्म की परिकल्पना है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।